डार्क नाइट ऑफ द सोल इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। ओम नमः शक्ति शिवाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज के बारे में, जिसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो अब तक हो सकता है आपने अपने जीवन का सबसे गहरा दर्द महसूस कर लिया हो। वह व्यक्ति जिससे आपका आत्मिक कनेक्शन है वह अचानक दूर चला जाता है। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या वो मुझे भूल गया, क्या ये कनेक्शन सच था, क्या मैं इनफ नहीं थी। और बस इसी समय अक्सर एक बहुत गहरी अवस्था शुरू होती है जिसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। यह दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, यह आपकी आत्मा को जगाने के लिए आता है। So, what dark night of the soul means in twin flame journey? ट्विन फ्लेम जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल अक्सर सेपरेशन फेज के स्टार्टिंग से ही शुरू होता है। जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन दूर चला जाता है या आप दोनों का कनेक्शन अचानक बदल जाता है तो आपके अंदर बहुत गहरे सवाल उठने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास टूट जाता है, अंदर खालीपन महसूस होता है, जीवन का अर्थ समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि सडनली क्या हो गया, सब तो बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी लाइफ बिल्कुल सेट थी, हमने फ्यूचर प्लान कर लिया था, और अचानक वह मुझे छोड़कर दूर क्यों चला गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी आत्मा का जागरण है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपके अंदर की हर अनहील्ड चीज़ को दिखाता है। सो व्हाई दिस फेज हैपन्स? ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत शक्तिशाली होता है। यह आपके अंदर छुपे हुए फियर्स, इनसिक्योरिटी, चाइल्डहुड वुंड्स या इमोशनल ब्लॉक्स सबको सरफेस पे ले आता है। इसीलिए कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन इस इंटेंसिटी से डरकर दूर चला जाता है, क्योंकि ये सारे वुंड्स, ये सारे ट्रॉमास, ये सारे अनहील्ड ट्रिगर्स सिर्फ आपको एज अ डिवाइन फेमिनिन नहीं मिलते। ये आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी के थ्रू अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी मिरर करते हो। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की, तो प्लीज़ याद रखें मैं सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे किसी जेंडर की बात नहीं हो रही है। और डिवाइन फेमिनिन को इस दौरान ना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। यही वह समय होता है जब डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाती है। इसका हिडन पर्पस तो इस फेज का एक बहुत गहरा उद्देश्य है। यह आपको दिखाता है कि आपकी खुशी सिर्फ किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकती। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद इनर यूनियन है। जब आप अपने अंदर संतुलन और हीलिंग पा लेते हैं तब बाहरी यूनियन संभव होता है। और इसका मतलब ये है कि आपका जो बाहरी यूनियन है, जो फिजिकल यूनियन है या 3D यूनियन है ना, वो सिर्फ आपके अंदर की इनर यूनियन, आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस की, उनकी यूनियन का बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए यह फेज आपको मजबूर करता है कि आप खुद को समझें, अपने दर्द को हील करें और अपनी आत्मा के साथ रिकनेक्ट करें। सो हाउ टू मूव थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल? स्टेप 1, कभी भी सेपरेशन को पनिशमेंट नहीं समझना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेपरेशन का मतलब है कनेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन अक्सर ग्रोथ फेज होता है। इस दौरान दोनों सोल्स अलग अलग हीलिंग और अवेकनिंग से गुजरते हैं। स्टेप 2, फोकस वापस अपने ऊपर लाएं। डार्क नाइट ऑफ द सोल का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपको अपनी एनर्जी को वापस खींच कर लेके आना है खुद के पास। जब हम अपनी पूरी एनर्जी दूसरे व्यक्ति पर लगा देते हैं ना, याद रखें डिवाइन फेमिनाइन हमेशा बबल लव फेज के टाइम पे, जब आपकी मुलाकात होती है आपके ट्विन फ्लेम से, उस समय खुद को भूल जाती हैं। वो अपने आसपास की सारी दुनिया भूल जाती है, ना उसे फैमिली याद होती है, ना फ्रेंड्स याद होते हैं, और अपनी सारी एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे लगा देती है। उसका सारा फोकस सिर्फ वही होता है। लेकिन इस फेज में ना यूनिवर्स हमें सिखाते हैं कि आपका सबसे गहरा कनेक्शन आपकी अपनी आत्मा से है। स्टेप 3, अब आपको हीलिंग शुरू करना है।
इस दौरान कुछ प्रैक्टिसेस बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर में समय बिताना, सेल्फ रिएक्शन। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका दर्द फिस्टम में बदलने लगा है। स्टेप 4, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है। अगर इसे बेहतर शब्दों में मैं कहूँ तो टाइमिंग से ज़्यादा मैं इसे डिवाइन ऑर्डर भी मानती हूँ, क्योंकि टाइमिंग ट्विन फ्लेम जर्नी पे लागू नहीं होता है, तो हम डिवाइन ऑर्डर इसे कहेंगे। कभी कभी यूनियन तुरंत नहीं होता, क्योंकि दोनों सोल्स को अभी और ग्रो करना होता है। यूनियन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने इनर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। आप कितनी जल्दी सारे वोन्स, सारे ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं। इसीलिए पेशेंस और ट्रस्ट इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अभी भी आपके साथ इस फेज़ से गुजर रहे हैं, और यह अक्सर यही फेज़ उन्हें उनकी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक लेके जाता है। आज दर्द जो महसूस हो रहा है आपको, वही दर्द आपके एक नए और बेटर वर्जन को जन्म दे रहा है। एक ऐसा वर्जन जो ज़्यादा अवेयर है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपनी आत्मा से और परमात्मा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप इस समय डार्क नाइट ऑफ द फेज़, सोल फेज़ से गुज़र रहे हैं और आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी जाति से हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, प्लीज़ आप उनसे जुड़िए। आप अगर आप हिंदू हैं तो प्लीज़ आप नाम जप करिए अपने इष्ट का, और बाकी अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से जुड़िए। क्योंकि अगर इस जर्नी में ना 3 होते हैं, अगर हम एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का सबसे अपर पार्ट है गॉड, लेफ्ट वाला हिस्सा है डिवाइन फेमिनिन का और राइट वाला हिस्सा है डिवाइन मैस्कुलिन का। ये जर्नी में 3 होते हैं, 3 लोगों की जर्नी होती है, ये 2 की नहीं। गॉड, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। मैं समझती हूँ ये फेज़ एक डिप्रेशन जैसा फेज़ है, जिसकी सारे सिम्टम्स तो डिप्रेशन जैसे हैं, पर डिप्रेशन है नहीं। इसे ना हम स्पिरिचुअल डिप्रेशन कहते हैं। और इस चीज़ से बाहर आने का एक बहुत आसान सा रास्ता है नाम जप करना, अपने ईश्वर को याद करना। आप अपने ईश्वर से जुड़िए। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली उद्देश्य सिर्फ यूनियन नहीं है, इसका उद्देश्य अवेकनिंग है। और कई बार सबसे गहरी रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। लेकिन विश्वास रखिए, यह अंधकार हमेशा के लिए नहीं है। आपकी आत्मा आपको आपकी रोशनी तक लेके जा रही है। अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द डिवाइन। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़े हैं और ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर गाइस। ओम नमः शक्ति शिवाय।